हेलो गाइस, क्या आपको पता है कि डेट का स्पेलिंग ऐसे और टाइम का स्पेलिंग ऐसे क्यों होता है? अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ठीक है ना। आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं बहुत ही सिंपल तरीके से। आपने इन वर्डों को बहुत जगह देखा होगा, ठीक है, आप जानते भी होंगे। और अगर आप नहीं जानते हैं, है ना, तो हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि डेट ऐसे क्यों होता है और टाइम ऐसे क्यों होता है। मतलब इसको डेट क्यों पढ़ा जाता है और इसको टाइम क्यों पढ़ा जाता है, ठीक है ना। देखिए, डेट ऐसे हो सकता था, ठीक है ना, DET, इसको हम लोग डेट कहते हैं, ठीक है। लेकिन डेट का स्पेलिंग ऐसे क्यों है ना। एक सोचने समझने वाली बात है कि डेट का स्पेलिंग ऐसे क्यों है। डेट का स्पेलिंग तो ऐसे होना चाहिए था, है ना, लेकिन डेट का स्पेलिंग ऐसे क्यों है ना। और टाइम का स्पेलिंग देखिए TAIM ऐसे हो सकता था, है ना, लेकिन टाइम का स्पेलिंग ऐसे क्यों होता है ना। आज की इस वीडियो में इसे ही हम बहुत सिंपल तरीके से जानने वाले हैं, है ना। तो आप इस वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और जहां जहां आप शेयर करना चाहते हैं तहां तहां आप शेयर कीजिए ताकि हर कोई सीख सके, ठीक है ना। तो गाइस चलिए अब हम शुरू करते हैं, है ना, बिना कुछ देरी किए हुए, है ना। तो गाइस जैसा कि आपको पता होगा, है ना, क्या पता होगा कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, 26 लेटर्स होते हैं, है ना, ए से लेकर जेड तक, ठीक है। उसमें जो है 5 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। क्या होते हैं? 5 स्वर, जिसे हम क्या कहते हैं, वोवल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वोवल्स, ठीक है ना। उसके अलावा जो 21 हैं उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट, है ना, मतलब क्या होता है, व्यंजन, ठीक है ना। तो इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? A E I O U, ठीक है, 5 स्वर रहते हैं। आपको इन्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि ये 5 स्वर होते हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए, इन्हीं को अगर हम जानेंगे, ठीक है ना, तो हमें पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि टाइम का स्पेलिंग ऐसे क्यों होता है, डेट का स्पेलिंग ऐसे क्यों होता है, क्यूट का स्पेलिंग ऐसे क्यों होता है, नोट का स्पेलिंग ऐसे क्यों होता है। तो गाइस देखिए, आज का हमारा टॉपिक है क्या चीज कि वोवल्स का ओरिजिनल साउंड। क्या टॉपिक है? वोवल्स का ओरिजिनल साउंड ठीक है ना। गाइस देखिए, क्या होता है किसी भी वोवल्स का, है ना। देखिए, अगर एक बात के लिए आप यहां पर देखिए, ठीक है ना, अगर ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, ऐसे लिखा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ए मैन। क्या बोलेंगे? ए मैन, ठीक है ना। देखिए, इसे हम बोलते क्या चीज है? ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए। इसे क्या बोलते हैं? ई, है ना। इसे क्या बोलते हैं? आई। इसे क्या बोलते हैं? ओ। इसे क्या बोलते हैं? यू। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना। तो गाइस देखिए, यहां पर हमने लिख भी दिया है, ठीक है, कि ए है, क्या चीज है? ए। और ये क्या है? ई। ये क्या है? आई। ये क्या है? ओ। ये क्या है? यू। यहां पर हमने लिख दिया है उसको ओरिजिनल साउंड को, ठीक है ना। तो गाइस देखिए यहां पर, है ना, कि इस ए को हम लोग ए ही कब पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस ई को हम लोग ई ही कब पढ़ेंगे, इस आई को हम आई ही कब पढ़ेंगे, इस ओ को हम ओ ही कब पढ़ेंगे, इस यू को हम यू ही कब पढ़ेंगे, ठीक ना। ये है ओरिजिनल साउंड इन लोग का। क्या है? ओरिजिनल साउंड। और इसको हम क्यों पढ़ते हैं और कब पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं, तो गाइस चलिए देखते हैं हम यहाँ पर, है ना गाइस देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है ना, नॉर्मली आप इसको पढ़ेंगे तो ये क्या लिखा है? टीमे। क्या लिखा है? टीमे या फिर टीमे, दो में से एक कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये लिखा क्या है? टाइम लिखा है। क्या लिखा है? टाइम, है ना। इन वर्डों को आप बहुत ही सिंपल तरीके से सुने होंगे, ठीक है, जगह जगह लिखा होता है या फिर आप देखे होंगे, ठीक है, जानते होंगे अच्छे से। अगर नहीं जानते हैं तो देखिए यहाँ पर वीडियो। ये लिखा है टाइम, ये लिखा है डेट, ये लिखा है क्यूट, ये लिखा है नोट, ठीक है ना। तो गाइस देखिए, यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ सकते थे क्या चीज की? टीमे। क्या पढ़ सकते थे? टीमे, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग पढ़ते क्या है? टाइम। और क्यों पढ़ते? देखिए गाइस देखिए, इन पांचों के जो गुरु है कौन है? ई है। क्या है? ई इन पांचों का गुरु है, ठीक है ना। देखिए, ई ऐसा वर्ड है, ठीक है, जो इनको ओरिजिनल साउंड देता है। क्या देता है? ओरिजिनल साउंड, मतलब कि इनका असली आवाज देता है। क्या देता है? असली आवाज, ठीक है ना। कि ए को हम ए ही तब पढ़ेंगे जब ई लगा हो, ठीक है। तो कहां पे लगा हो, क्यों लगा हो, कैसे लगा हो, ठीक है ना। तो गाइस देखिए, थोड़ा सा हम परिभाषा, यहाँ पे जो नियम है, क्या है? नियम, ठीक है ना। ये जो नियम है वो 99% जो है फॉलो करता है, ठीक है, इंग्लिश को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो गाइस देखिए, क्या नियम है यहाँ पर हम थोड़ा देखते हैं। जब स्वर के पश्चात, ठीक है, स्वर के पश्चात, है ना, व्यंजन आए फिर ई आए। क्या चीज बोल रहा है? कि जब स्वर के पश्चात व्यंजन आए फिर ई आए, है ना, तो उस स्वर का असली आवाज आता है, ठीक है। उस स्वर का क्या आता है? असली आवाज, ठीक ना। देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है? एक स्वर है, ठीक है, जब स्वर के पश्चात, यहाँ पर स्वर के पश्चात क्या है? व्यंजन आए, ठीक है, यहाँ पर व्यंजन देखिए टी है ना। उसके पश्चात फिर ई आए। क्या है? ई। देखिए ई आया ना,
तो उस स्वर का जो है असली आवाज आता है। किसका? इस स्वर का जो है असली आवाज आता है। ये क्या चीज है? ए। क्या चीज है? ए। तो देखिए गाइस यहाँ पर एच डी जो है वो क्या चीज का हो गया? डी जो है वो ड का हो गया, ठीक है ना। इंग्लिश में हमें इसे डी किसका बोलते हैं? ड का, ठीक है ना। और नॉर्मली अगर हिंदी नाम है किसी का, हिंदी किसी व्यक्ति का नाम है, किसी जगह का नाम है, तो उसे हम द कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इंग्लिश में हमेशा डी जो है वो द का नहीं होता, क्या चीज का होता है? ड का होता है, ठीक है ना, ड का। देखिए यहाँ देखिए इस डी का हम ड लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए ना, उसके पश्चात क्या है? ए है। क्या चीज है? ए। तो देखिए इसके एक अक्षर पश्चात, अगर याद रखिएगा इस बात को, है ना, कि अगर इस स्वर के एक अक्षर पश्चात, एक अक्षर मतलब अक्षर बोल दे रहे हैं यहाँ, है यहाँ पर हम, है ना, एक टी है, देखिए एक अक्षर हो गया है ना, एक वर्ड हो गया, ठीक है, वर्ड को हम अक्षर बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो इस ए के एक अक्षर पश्चात ई लगा हो, क्या लगा हो? ई, ठीक है, ई आए तो उस स्वर का असली आवाज आता है। तो देखिए इस स्वर का असली आवाज कैसे आएगा? देखिए ए क्या चीज है? ए है। क्या है? ए। देखिए डी के बाद ए है तो इसको ए का ऐसे मात्रा लगाएंगे, क्या लगाएंगे? मात्रा, ठीक है। तो देखिए ए को ए ही हम कब बोले? जब एक अक्षर पश्चात जब ई लगा हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ड में लगा दिए ए, ठीक है, और उसके पश्चात इस टी का क्या लिखेंगे हम? ट। क्या लिखेंगे? ट। तो देखिए गाइस ये क्या हो गया? डेट, ठीक ना। और ई क्या क्या होता है? तो देखिए ई जो है साइलेंट होता है। क्या होता है? ई जो है वो साइलेंट होता है ना। ई जो है केवल इसको ओरिजिनल साउंड देने के लिए मतलब यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है ना। क्या किया गया है? ई जो है इसको ओरिजिनल साउंड देने के लिए यहाँ पर लगाया गया है, ठीक ना। तो गाइस देखिए इसलिए इसे हम डेट कहते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? डेट कहते हैं, ठीक ना। उसके पश्चात गाइस देखिए यहाँ पर एक और उदाहरण लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए आपको पता ही होगा कॉपी में लिखा रहता है PAGE, ठीक है ना, PAGE, इसको क्या बोलेंगे? पेज। क्या बोलते हैं? पेज, ठीक है। इस P का हम लिख देंगे प, लिख देंगे, उसके पश्चात क्या चीज है? ए है, ठीक है। तो देखिए इसके एक अक्षर पश्चात क्या आ रहा है? ई आ रहा है, आ रहा है ना। तो इसका ओरिजिनल साउंड आएगा तो ए क्या चीज है? ए। क्या है? ए। तो प में लगा ए तो क्या होगा? पे। उसके पश्चात इस जी को हम लोग क्या बोलेंगे? ज। क्या बोलेंगे? ज, ठीक है। और क्यों इसको हम ज बोलेंगे, ग नहीं? ज क्यों बोलेंगे तो इसको बाद में बताएंगे, है ना। यहाँ पर हम ओरिजिनल साउंड केवल देख रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए इस ए को हम लोग यहाँ पर ए ही बोल रहे हैं, क्योंकि एक अक्षर पश्चात क्या लगा है? ई, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पेज, ठीक है ना। तो ए के बारे में आपको पता चल ही गया होगा कि ए को हम ए कब बोलते हैं? जब एक अक्षर पश्चात ई लगा हो, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए आप गाइस टाइम का स्पेलिंग ऐसे क्यों है ना। तो देखिए इस टी को हम लोग क्या बोलेंगे? ट बोलेंगे, ठीक है, बोलेंगे ना। उसके बाद क्या है? आई। देखिए क्या है? आई, है ना। इसको हम आई ही कब बोलेंगे? जब एक अक्षर पश्चात, देखिए यहाँ पर भी एक अक्षर पश्चात क्या लगा है? ई लगा है ना। मतलब एक कॉन्सोनेंट के बाद क्या लगा है? ई लगा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस आई को आई ही कहेंगे। क्या कहेंगे? आई ही कहेंगे। तो ट में लगा जब आई का मंत्र तो क्या बन गया? टाई। क्या बन गया? टाई बन गया ना। और इस एम का मतलब क्या हो गया? म। क्या हो गया? म, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं तो एक क्या हो गया? टाइम हो गया, टाइम, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पर क्या होगा? टाइम। और ई जो है वो साइलेंट होता है, केवल उसको ओरिजिनल आवाज देता है। किसको? जो उससे पहले जो लगा है क्या चीज? स्वर, वोवल्स, ठीक है ना। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमने देखा है ना कि टाइम इसको हम लोग क्यों बोले? क्योंकि देखिए इस आई के एक अक्षर पश्चात जो है ई लगा है। क्या लगा है? ई। तब इस आई का असली आवाज आएगा, ठीक है, आई। मतलब देखिए टाइम को जब टाई टाई बोलते हैं तो क्या चीज का साउंड आता है? आई। बोलिए टाई, टाई, मतलब आई का साउंड आया ना। तो मतलब देखिए यहाँ पे टाई को बोलने से आई का साउंड आता है। क्यों आता है? जब एक अक्षर पता लगता है ई, इसलिए इसको हम टाइम बोलते हैं, ठीक है। एक और उदाहरण इस आई के बारे में हम देखते हैं। गाइस देखिए यहाँ पर NICE, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइस, पता ही होगा। और क्यों देखिए इसको हम लोग नाइस बोलते हैं? देखिए गाइस इस एन का मतलब क्या हो गया? न, हो गया ना। और देखिए ये आई है। क्या है? आई, ठीक है। और इस आई के एक अक्षर पश्चात क्या है? ई। तब देखिए जब एक अक्षर पश्चात ई है तो इसको ओरिजिनल साउंड देगा। ये क्या देगा? ये जो ई है इसको ओरिजिनल साउंड देगा। तो न में लगा आई तो क्या बन गया? है नाई। क्या बन गया? है नाई। और इस सी का मतलब क्या होता है? स, ठीक है। तो इसी का मतलब स क्यों होता है इसको समझाऊंगा बाद में। यहाँ पर केवल ओरिजिनल साउंड के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इस आई को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? आई ही बोलेंगे। तो न में लगा आई तो क्या बन गया? नाई। और इसका मतलब स, तो इसलिए ए नाइस हुआ, ठीक है। तो गाइस आपको यहाँ पर ए और आई का यहाँ पर ओरिजिनल साउंड के बारे में पता चल ही गया होगा। उसके बाद देखिए गाइस यहाँ पर क्या है?
क्यूट लिखा है, क्या लिखा है, क्यूट, ठीक है। तो देखिए गाइस यहाँ पर इसको हम लोग क्यूट क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, क्यूट का स्पेलिंग ऐसे क्यों है। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये क्या चीज है, यू है, क्या है, यू, आपको पता ही होगा। और देखिए इसको हम लोग यू ही कब साउंड करेंगे, मतलब यू ऐसे टाइप से क्यों कब बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक अक्षर पश्चात ई लगता है, ठीक है, जब एक अक्षर पश्चात ई लगता है तब इसको हम यू ही कहते हैं। इस सी को हम लोग क्या बोलते हैं, क, क्या बोलते हैं, क। और क क्यों बोलते हैं इसको हम समझाएंगे बाद में, लेकिन इस सी को क्या बोलते हैं, क, ठीक है ना। और देखिए ए क्या है, यू, तो इसको यू ही कब बोलेंगे हम, जब एक अक्षर पश्चात लगता है ई, तब इसको हम बोलते हैं क्यू, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे यू लिख दिया ना, इस यू को यहाँ पर लिख दिया तो क्या होगा, क्यू, है ना। और इस टी का मतलब क्या होता है, ट, तो ये हो गया क्यूट, क्या हो गया, क्यूट, ठीक है ना। और ये जो है साइलेंट होता है। देखिए यहाँ पर हम इसको क्यूट नहीं कहेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्यूट नहीं कहेंगे, ये लिखा है कट, लिखा है, क्या लिखा है, कट, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक अक्षर पश्चात यहाँ पर अगर ई लगता है, ठीक है, तब इसका ओरिजिनल साउंड आता है यू, तो क यू ट, ठीक है, और ई साइलेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यू के मतलब ओरिजिनल साउंड को यहाँ पर देख लिया, ठीक है। एक और उदाहरण बताता हूं आपको, ठीक है, जैसे क्या लिखा है, टी यू बी, ये क्या लिखा है, टब लिखा है, क्या लिखा है, टब, ठीक है ना। यहाँ पर यू को हम यू नहीं बोलेंगे जब तक कि यहाँ पर ई नहीं लग जाता, ठीक है। इस यू को हम यू नहीं बोलेंगे जब तक यहाँ पर ई नहीं लग जाता, और जैसे ही यहाँ पर ई लगा तब इसको हम लोग यू बोलेंगे, यू का साउंड देंगे, कैसे, यू का साउंड। जैसे इस ट का मतलब क्या हो गया, इस टी का मतलब ट, ठीक है, और इस यू का मतलब क्या हो गया, एक अक्षर पचास लगा है ई, तो इसको यू ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यू ही, तो ऐसे बोल रहे हैं यू, ठीक है। उसके बाद इस बी का मतलब क्या हो गया, ब, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्यूब हो गया, क्या हो गया, ट्यूब, ठीक है। अगर ई नहीं लगा होगा तो इसको हम लोग टब बोलेंगे, लेकिन जैसे ही ई लगा तो अब इस यू का ओरिजिनल साउंड आएगा, असली आवाज आएगा, ठीक है। तो गाइस इसलिए हम लोग इसको ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप सुने होंगे YOUTUB, ट्यूब, ठीक है, तो यू ट्यूब बोलते हैं उसको, यू ट्यूब, ठीक है। यूट्यूब यूट्यूब सब बोलते हैं, लेकिन यूट्यूब थोड़ी होता है, वो यू ट्यूब होता है, ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ पर यू के ओरिजिनल साउंड को देख लिया, ठीक है ना। उसके पश्चात गाइस यहाँ पर हम देखेंगे ओ के ओरिजिनल साउंड को, ठीक है ना। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमने उदाहरण लिखा है, ठीक है। ये देखिए NOT, इसको हम लोग नोट नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, ऐसे देखिए, ऐसे इसको नोट नहीं कहेंगे हम लोग, ठीक है ना। जैसे आप ने सुना होगा, ठीक है, देखा होगा कॉपी में लिखा रहता है नोटबुक, क्या लिखा रहता है, नोटबुक, ठीक है। तो नोटबुक में कैसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है, ठीक है ना। तो देखिए गाइस इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज पता है, ऐसे करके, नॉट, कैसे, नॉट, ठीक है, नॉट आउट, इस टाइप से जो होता है नॉट, मतलब चंद्र बिंदु वाला इसमें मात्रा लगेगा, ठीक है। अगर ओ के एक अक्षर पश्चात ई नहीं लगा है, ठीक है, जब ओ के एक अक्षर पश्चात ई नहीं लगा है तब इसको आ का साउंड देंगे, चंद्र बिंदु वाला आ, जैसे नॉट, कैसे, नॉट, ठीक है। और इस ओ के एक अक्षर पश्चात जैसे ही ई लगा है तब इसको हम देंगे ओरिजिनल साउंड नोट, ठीक है। मतलब इस ओ को हम लोग ओ कब बोलेंगे, ओ ही कब बोलेंगे, तो जब एक अक्षर पश्चात जैसे ई लगा है तब इसको हम ओरिजिनल साउंड देंगे, ठीक है। तब ये इसका मतलब इस न का एन का मतलब हो गया न, ठीक है, और इसका मतलब ओ, और इसका मतलब टी का मतलब ट, तब इसको हम लोग बोलेंगे नोट, ठीक है। और ये जो है साइलेंट हो जाता है, ठीक है, केवल इसको ओरिजिनल साउंड देता है, ठीक है ना। तो गाइस हमने यहाँ पर देख लिया, क्या देख लिया, कि आप यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक है, कि डेट का स्पेलिंग ऐसे क्यों आया, ठीक है, टाइम का स्पेलिंग ऐसे क्यों आया, ठीक है, क्यूट का स्पेलिंग ऐसे क्यों हुआ, और नोट का स्पेलिंग जो है ऐसे क्यों हुआ, ठीक है। अगर ऐसे रहेगा तो इसको बोलेंगे नॉट, कैसे बोलेंगे, नॉट, ठीक है। अब ऐसे लिखा रहेगा तब बोलेंगे इसको नोट, ठीक है। तो नोट, नॉट, नोट, नॉट, इसमें अलग आवाज आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे रहेगा तो नॉट, ऐसे रहेगा तो नोट, ठीक है ना। मतलब ओ का साउंड देंगे, कब ओ का साउंड देंगे, जब एक अक्षर के साथ लगा है ई, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हम ने इनके ओरिजिनल साउंड के बारे में, ठीक है ना, बताया। यहाँ पर क्या बताया, ओरिजिनल साउंड के बारे में, ए आई ओ यू, ठीक है ना। लेकिन ई के बारे में हमने नहीं बताया, ठीक है। देखिए ई के बारे में हम इसलिए नहीं बताया हमने, क्योंकि जो ज्ञान देता है, ठीक है, ठीक है ना, वो खुद मतलब इसका रूल्स फॉलो नहीं करता, ठीक है ना। देखिए ई जो है अपना खुद के नियम को फॉलो नहीं करता, ठीक है ना। खुद के नियम को फॉलो नहीं करता, कैसे, देखिए यहाँ पर अगर एक बात के लिए HER लिखा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हर, बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, हर। लेकिन देखिए जैसे ही यहाँ पर ई लगता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ई का ओरिजिनल साउंड आना चाहिए था कि नहीं, तो आना चाहिए था, लेकिन इसको हम लोग हिर नहीं कहते हैं,
ठीक है। देखिए ही मतलब ई है ना, तो यहाँ पर देखिए एक अक्षर पर लगा है ई, तो इसको हम लोग, इसका एच का मतलब ह, ठीक है। इस ई के एक अक्षर पर ई लगा है, तो इसका ओरिजिनल साउंड आना चाहिए ना, इसका ओरिजिनल साउंड आने के लिए मतलब ऐसे होना चाहिए ना, ही, है ना। अब इसका मतलब र, तो हीर थोड़ी होता है, ये लिखा है क्या चीज, हेयर, क्या लिखा है, हेयर, ठीक ना। तो हेयर क्यों लिखा है, तो गाइस देखिए इसके वजह से, ठीक है, इस आर के वजह से, ठीक है। आर जो है ना, आर किसी को मतलब बख्शता नहीं है, ठीक ना। आर जो है, आर की वजह से इसका ओरिजिनल साउंड नहीं आता है, ठीक है ना। तो गाइस हमने यहाँ पर देखा है ना, आपको पता चल ही गया होगा। अगर आपको पता नहीं चला है ना, तो आप क्या करिए, वीडियो को दोबारा देखिए। एक और उदाहरण बताता हूं आपको, ठीक है ना, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिएगा इसे, यहाँ पे GAM, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, गम बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, गम या फिर गैम या फिर गाम, ऐसे बोलेंगे। इसको हम लोग गेम थोड़ी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए जैसे ही इसको देखिए एक अक्षर पर लगता है ई, ठीक है, इस एक अक्षर पर लगता है ई, इस जी का मतलब हो गया ग, हो गया ना। और इसको हम लोग ए ही कब बोलेंगे, तो जब एक अक्षर पर देखिए ई लगा है, तब ए बनेगा गे। और गे को बोलने से देखिए गे मतलब ए का साउंड आ रहा है ना, तो इसका मतलब हो गया गे, और इसका मतलब हो गया म, और ई जो है साइलेंट होता है, इसलिए गेम का स्पेलिंग ऐसे होता है, ठीक है ना। तो आपको पता चल ही गया होगा, और पता चल गया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, और जहां तक आपका पहुंच है वहां तक शेयर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, कि इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, इस देखिए क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। कि देखिए यहाँ पर इस सी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इस सी को हम लोग यहाँ पर क्यूट बोल रहे हैं, ठीक है। और इस ऐसे होता है, इसको हम लोग सीटी कहते हैं, मतलब इस सी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स बोल रहे हैं। और इस सी को, ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, क बोल रहे हैं। तो क्यों बोल रहे हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आप जुड़े रहिए और हमारा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।